हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रीड द असर्शन एंड रीज़न प्रॉपरली। एक असर्शन दिया हुआ है, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। इसका रीज़न है मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड आफ्टर 14-15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं, या हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बोथ असर्शन आर द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही असर्शन सही है और जो इसका रीज़न है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। चैप्टर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर ऑफ NCERT Environmental Studies textbook has a story on making mango papad so that the children not only understand the process and technique but also appreciate the skill of cooking and preservation. As per NCF 2005, which general objective or teaching EVS is being achieved through this lesson? NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम अध्याय 4 आम खाए 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकों को बच्चों को समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ्य के माध्यम से EVS पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद इन द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंसेस इन प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ की विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मोहन इज अ क्लास 5th टीचर of environmental science studies. He write the following activities on blackboard in his class. Find out about the availability of water at the time of your parents and grandparents and compared it with the current situation. For the above activity, which of the following strategies would be most appropriate? मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि से शामपट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपमुख रणनीति होगी? रोल प्ले, प्रोजेक्ट, डिस्कशन या इंटरव्यू? भूमिका निर्वहन करना, परियोजना, चर्चा करना या साक्षात करना? तो इसका सही आंसर होगा परियोजना, एक प्रोजेक्ट की तरह इसमें काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अर्चना इज़ अ टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ टीचिंग क्लास 4th. She performed 2 groups of children in her class and conduct a debate activity on the topic should the school have uniform or not? Why did Archana organize a debate in her class? Which of the following may not be the most appropriate reason? इसमें नेगेटिव बताना है कि यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। डिबेट गिवन चिल्ड्रन आर द अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट and understand different aspect of the topic.
वाद विवाद से बच्चों को किसी बातचीत में विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। या फिर चिल्ड्रेन आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन द क्लासरूम, बच्चे अपने राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को। या फिर थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रेन गेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। या फिर फोर्थ, चिल्ड्रन असेस द नॉलेज ऑफ देयर पीयर्स थ्रू डिबेट, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं क्यों बच्चों को सारे ऑप्शन सही हैं। तो जो इसका ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन रॉन्ग है। सीटेट के आंसर की में भी सारे क्वेश्चंस के मतलब सारे ऑप्शंस को सही बताया गया है। इसमें जो ऑप्शन आंसर है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चाइल्ड डिस्क्राइब डिफरेंट स्किल वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम एल्डर इन द डेली लाइफ। अब वो स्टेटमेंट, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन उसकी विरासत बुजुर्गों से वर्णन करता है। ये क्या है? लर्निंग इंडिकेटर, सीखने की सूचक, या लर्निंग ऑब्जेक्ट, सीखने के उद्देश्य, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, दक्षता कथन, या फिर लर्निंग आउटकम, सीखने की प्रतिफल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे सीख रहे हैं, सीखने की प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो बंगाल खाड़ी की साइड कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि आप देखेंगे केरला, कर्नाटका और तेलंगाना ये सब इधर साइड है, तो आंध्र प्रदेश किधर है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लेसन 13 इन NCERT क्लास 5th Environmental Study textbook describe the amazing journey of Gaurav Jani. The lesson is a part of which of the following theme? NCERT के पर्यावरण अध्ययन में 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंध, वर्क एंड प्ले, काम और खेल, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, या शेल्टर, आवास। तो इसका सही आंसर है ये चैप्टर आवास के ऊपर है, शेल्टर के ऊपर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इन अ कंस्ट्रक्टिव EVS classroom which of the following is not seen to be happening? In a constructive EVS classroom which of the following is not सीन टू बी हैपनिंग, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? चिल्ड्रेन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। चिल्ड्रेन आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस टू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव कर रहे हैं। या फिर चिल्ड्रेन आर लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। या फिर बच्चे अपने अनुभव से सीख रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने ही सवाल हल कर रहे हैं। तो ऐसा क्लासरूम में नहीं होता है, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं, न्यू कनेक्शंस भी बनाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और अपनी एक्टिविटीज़ करके भी सीखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69,
Siddhi is the teacher of class 4th. She takes all the children of her class to playground to play kabaddi while teaching them lesson 10 Who Tu Tu of NCERT Environmental Studies textbook before playing the game. She also explained the rule of this game to all the children. Why does the teacher tell all the children the rule before playing the game? Which of the following may be most appropriate reason? सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी क्लास में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का कक्षा पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को यह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी का खेल सिखाती है। खेलते से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती है। शिक्षिका इस खेल खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण है? तो कौन से रीज़न होते हैं बताने के लिए नियम? She wants to draw the attention of children that in the life like in sports we make rules. वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी नियम बनाते हैं। या ऑप्शन नंबर सेकंड, so that all the work is done properly, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। या ऑप्शन थर्ड, we are all bound by rules in the same way in the society by which we settle difference and conflicts among ourselves. हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिनके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। या ऑप्शन फोर, by making rule the attention of all children is much more on the rule that on game. नियम बनाने के लिए सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ए, बी और सी जो है वो करेक्ट रीज़न है उसके गेम के नियम बताने के लिए। क्या है? वो अपना बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है और जीवन नियम बताती है। सभी कार्य सही ढंग से हो इसलिए, और समाज में भी हम इस नियमों के द्वारा अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70। Read the following statement and choose the correct option. Biomass and fossil fuel are two main conventional source of energy. जैविक मात्रा और जैविक जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। या इसका रीज़न है कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच आर रीन्यूएबल इन नेचर। पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण का होता है, ये खुद रिन्यू होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स of energy. The next question number 71. Consider the following statement A and B. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Statement: in 2007, Kalpana Chawla set a new record for longest space flight by woman. सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, क्योंकि कल्पना चावला ज़्यादा समय तक स्पेस में नहीं रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. It has been observed that some mistakes are made while observing the learning the progress children. This mistake may be result of our biasness. Which of the following information should not be recorded as bias? ऐसा पाया गया है कि बच्चों में सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों
का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। सैंपल्स ऑफ द चिल्ड्रन वर्क इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। या फिर सेकंड, पीरियर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल चिल्ड्रन, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। या पीरियर ऑप्शन नंबर थर्ड, previous result related to the explanation of any one subject and any other area thereof, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। या फोर्थ, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। रीड द assertion, a goat from which the soft pashmina wool is collected are wood found on very high altitude of 5000 meter in extreme cold. A coat of warm hair grows on goat body which protect it from extreme cold. जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। अनीमिया अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रन ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी होती है। कथन दूसरा, अनीमिया बच्चों में शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती का असर करता है। जिसका सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड। बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। लावणी तमिलनाडु, लावणी होता है महाराष्ट्र का। द नेक्स्ट, कथक कर्नाटका। ये भी रॉन्ग है, कथक होता है केरला का। देन भरतनाट्यम ओडिशा, रॉन्ग। बिहू होता है आसम का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बिहू आसम करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। काउ हैज शॉर्ट फ्रंट टीथ एंड लार्ज फ्लैट साइड टीथ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कल्टिवेटिंग ग्रास, ग्रोइंग ग्रास रेस्पेक्टिवली। या फिर घास काटने और घास कुतरने के लिए होते हैं इसके दांत आगे के शॉर्ट टिथ। या फिर ग्रोइंग गाउनिंग ग्रास एंड कटिंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, घास कुतरने और घास को काटने के लिए। या स्निपिंग ग्रास एंड च्यूइंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, घास काटने और घास चबाने के लिए। या फिर च्यूइंग घास एंड स्निपिंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, स्निपिंग ग्रास एंड च्यूइंग ग्रास, घास को काटने और चबाने के लिए इसके जो आगे के दांत होते हैं छोटे रहते हैं और पीछे के बड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। What is the reason why tells
and stories have been given an important place in textbook of environmental science studies. Which of the following may be the most appropriate reason? क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? तो इसका हम सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। बी और सी रीजन बिल्कुल सही है। द यूसेस ऑफ स्टोरी हैज ऑफ्टन बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग चिल्ड्रन sensitivity and environmental issues because of children easily relate themselves to the character of the story. That's why they have been given an important place in textbook. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 एक असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया गया है। In lesson of NCERT environmental study books, real incident of common life, everyday problem and some burning problem related to today have been kept. NCERT में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पाठों के आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इसका रीजन है चिल्ड्रन कैन डिबेट ओपनली ऑल दिस प्रॉब्लम्स, बी अवेयर ऑफ ऑल प्रॉब्लम, बिकॉज बी सेंसिटिव टू देम एंड मेक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। इन सभी समस्याओं से बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बनी रहे। तो इसका हम डायरेक्ट सही आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। बोथ assertion and reason are correct. Reason is correct explanation of assertion. अभिकथन और कारक दोनों ही सही कारण है और अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मच टाइम बॉइल्ड मिल्क टेक्स फॉर डाइजेशन इन अ स्टमक? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है 2 घंटा। एक उबला हुआ दूध पेट में पचने के लिए 2 घंटे का समय लेता है। अ पर्सन वुड नॉट ड्रॉन इन द डेड सी और सॉल्टी टेक इवन इफ द पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, दिस इज ड्यू टू। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना नहीं जानता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इस सी की हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेड सी की जो डेंसिटी रहती है वो हाई रहती है, इसलिए व्यक्ति उसमें नहीं डूब पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ओनली? ऐसा कौन सा ग्रुप है सिर्फ तत्वों का समूह है? तो देखते हैं, स्टील, आयरन, जिंक। तो स्टील तो मिक्सचर हो गया, मेटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीन, लिथियम, सोडियम। तो ये एलिमेंट्स का ग्रुप है। नेक्स्ट, a teacher of environmental studies while conducting an activity with some children observe some important incident and also take descriptive notes on this of the same. Which of the following may be tool assist? पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंकेडोटल रिकॉर्ड्स, उपख्यानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
Two Indian birds make nests which hang from the branches of trees and or bushes. These two birds are. दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दोनों भारतीय पक्षी कौन है? तो भारतीय पक्षी है सनबर्ड और टेलर बर्ड। इनका घोंसला लटकता हुआ, पेड़ों से लटकता हुआ बनता है। शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. Read the statement A and B carefully. During the cold season, lizards go into a long and deep sleep. ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबे और गहरी नींद में चली जाती हैं। Some animals go into a long deep sleep in certain season. कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd. Both A and B are correct, or B is explanation of A. Next question देखते हैं, question number 85. A teacher in his environmental studies class divides the children into group and asks them to collect some object present in the school. After that, he sit with the children and asks them to distribute those objects into different groups. Children divide objects into different groups on the basis of their properties. What could be the most appropriate purpose for the teacher to conduct this activity? एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के समूह में बांटकर विद्यालय के मौजूद उनसे कुछ वस्तु इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd. At primary stage, children learn better by interacting with each other. प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86. Rakesh is a teacher of environmental studies of class 5th. He asked the children in his class to do activity in which all children observe which object float in water and which sink in water. After the activity, some children ask the teacher why some objects sink in water and some objects float in water. What is the most appropriate things in teacher should do in following situation? राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी क्लास में बच्चों को कुछ गतिविधि करने के लिए कहता है। उनमें से वह सभी बच्चों को अवलोकन करता है और कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो देखते हैं। द टीचर शुड टेल द चिल्ड्रेन दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। शिक्षक को बच्चों को कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व क्या कारण होता है। या फिर गिव ईच चिल्ड्रेन द फ्रीडम टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रेट ऑब्जर्वेशन। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणी दर्ज करने, उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी हो। तो ये ऑप्शन हो सकता है बी। देन प्रत्येक बच्चों को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। ये भी हो सकता है। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि उसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो ऐसा बच्चे को नहीं कहना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। बी एंड सी जो उसने एक्सप्लेनेशन करवाया, ऑब्जर्वेशन करवाया, वो उसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 87. In 10 a.m. now in India today, it is around noon of today in. अब भारत में 10 AM का समय है, आज ही डैश में लगभग मध्याह्न है। तो कौन से देश में मध्याह्न होगा? सिंगापुर में। Next question. In child-centered EVS classroom, which of the following activity would be least likely to occur? पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? Children will also be seen sharing their experience while discussing the class. बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। या फिर children will be seeing in a classroom listening to teacher. बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। या फिर बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। Children will be seen actively working in variety of activity. या बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। द सिटिंग अरेंजमेंट विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बच्चे क्लासरूम में टीचर को सुनते हुए दिखाई देंगे, सबसे कम दिखाई देंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में एक्टिविटी ज़्यादा इंगेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89. A person boarded an express train on 30 January 2023 at New Delhi from Bangalore. The train departed from New Delhi at 17 hours, reached Bangalore and 17 hours on 31st January 2023. If the distance between New Delhi and Bangalore by the train is 1776, the average speed of the train during the his journey. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन और रीजन दे रखा है। द करिकुलम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज थीम बेस्ड एंड ईच थीम इज interrelated. The main reason for keeping the syllabus of environmental studies theme based is that it creates a deep understanding of each theme and each theme begin with question. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Both assertion and reason are correct और R is a correct explanation of assertion. दोस्तों सीटेट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार ज़रूर करके जाएं। अगर आपने 5 ईयर के क्वेश्चन कर लिए तो आपको 90 मार्क्स तो पासिंग आ ही जाएंगे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर से करके जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।